हेलो स्टूडेंट्स, मैं रवि रंजन आप लोगों का स्वागत करता हूं मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी में, जो आपको प्रोवाइड करता है 6ठी से 12वीं कक्षा के सभी विषयों की कंप्लीट वीडियो कोर्स, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। और ऐसा नहीं कि एक चैप्टर या दो चैप्टर के बाद आपसे कहा जाए कि भाई कोई सा चार्ज लगेगा, आपको सब्सक्रिप्शन खरीदना पड़ेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको मिलने वाला है बेस्ट क्वालिटी कंटेंट, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। चलो भैया, इसी बात के साथ हम करते हैं क्लास को स्टार्ट और हम देखते हैं भाई क्या पढ़ना है। तो आज हम करेंगे लास्ट क्लास को कंटिन्यू, बहुपद के सेक्शन को हम पढ़ रहे थे और इसके अंदर हमने 1.2.1 और 2.2 प्रश्नावली तथा उसके उदाहरण और कंसेप्ट भी हमने उसके देख लिए कि भाई क्या क्या चीज़ें उसमें यूज हो रही थी, क्या फॉर्मूले थे और क्या चीज़ें हमने पढ़ लिया उसको। ठीक है, हमने जैसे कि उसमें शून्यांक के बारे में पढ़ा और शून्यांक का योग, शून्यांक का गुणनफल और गुणांक का रिलेशन जो था शून्यांक के गुणनफल के साथ, वो भी देखा हमने। द्विघातीय बहुपद कैसे बनता है, जिसमें हमने पढ़ा था वही x² बराबर में माइनस में शून्यांक का योग था और फिर x था प्लस में शून्यांक का गुणनफल बराबर 0। ये चीज़ें हमने पढ़ी थी कि द्विघातीय समीकरण बनता कैसे है। अब हम पढ़ने वाले हैं 2.3 प्रश्नावली और उदाहरण, और देखते हैं भाई इसमें क्या क्या चीज़ें पढ़नी है हमें। इसमें हमें मेनली पढ़ना है बहुपदों के लिए विभाजन एल्गोरिथम, यानी कि डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल। अब इसमें जो द्विघातीय समीकरण था, द्विघातीय चाहे बहुपद जो था, वो जो बहुपद जो है उसको हम उसका डिवीजन कैसे करते हैं, उसको भाग कैसे करते हैं। तो भाग के लिए मैं सबसे पहले तुम्हें बताना चाहूँगा भाग होता कैसे है। तो भाग की बात करें तो ये चीज़ होता है हमारे पास, तो यहाँ बीच सेंटर में होता है px होता है, इसको हम gx से भाग करते हैं और उसको हम यहाँ पर qx पर करते हैं और बचता जो है उसे rx कहते हैं। यही चीज़ था, ठीक है, जिसमें हम कहते हैं भाई ये होता है क्या, ये भाज्य होता है। ये वाला जो होता है इसे कहते हैं भाजक कहते हैं, इसे कहते हैं हम भागफल, ठीक है, और ये जो हमारा बच गया इसे कहते हैं हम शेषफल। ये चीजें होती है भाग की हमारी, ठीक है। और फाइनली जब ये भाग होता है तो इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं, तो इसको लिख सकते हैं भाई जो px होता है वो बराबर होता है qx, इसको बराबर है हमारा gx गुने में qx और प्लस में rx कहा जाता है, ठीक है। ये चीज़ आता है, px किसके बराबर होता है qx गुने में gx गुने में qx प्लस में rx। ये चीज़ हमारे पास आ गई। ये हमारे पास आ गया एक, जो हम बहुपद को हम विभाजन करते हैं वो इस तरीके से करते हैं, और ये इसका टोटल फार्मूला आ गया, ठीक है भाई। यहाँ पर हम देखेंगे भाई भाग कैसे होता है और प्रॉपर हम इसको भाग करके देखेंगे। एक तो हम देखते थे भाई हम नंबरों को भाग करते थे, लेकिन यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हम बहुपद को भाग करेंगे और बहुपद का भाग कैसे होगा। और दूसरी बात कि बहुपद के भाग करने की आवश्यकता क्या है, तो आवश्यकता ये है कि पहले तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं इसको इरेज करता हूँ फिर बताता हूँ आपको। देखो भाग करने की जरूरत क्या है, जैसे कि मान लो आपके पास कोई त्रिघातीय बहुपद है, ठीक है, तो त्रिघातीय बहुपद का मतलब है उसके अधिकतम 3 शून्यांक निकलेंगे। डन भाई, 3 शून्यांक निकलते भाई त्रिघातीय बहुपद है। जैसे कि मैं बताऊं कि यहाँ पर आपके पास px दे रखा है ax का क्यूब प्लस में bx का वर्ग प्लस में cx प्लस में d। इसके अगर मैं शून्यांक कहूँ तो 3 शून्यांक निकलेंगे इसके, ठीक है। अब क्वेश्चन में ये है कि अगर कोई एक शून्यांक आपको दे दिया जाए और कहे बाकी 2 शून्यांक निकालिए, तो कैसे निकाला जाएगा। तो इस प्रक्रिया को हम यहाँ पढ़ेंगे कि भाई ये चीज़ें कैसे हो सकती है। इस तरह के क्वेश्चंस भी हमारे बनेंगे और ये हम निकालेंगे इसमें, ठीक है। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि भाग कैसे होता है, तो पहले हम करेंगे भाग। चलो भाई भाग को देखते हैं किस तरीके से भाग होगा, और हम इसके क्वेश्चंस में सीखेंगे भाग कैसे होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे कि लिखा हुआ है भाई 2x का वर्ग प्लस 3x प्लस 1 को x प्लस 2 से भाग करना है। तो भाई चलो भाई भाग करके देखते हैं कैसे होगा। तो हम इसको हल करते हैं। तो इसमें क्या है भाई, हम भाग कर रहे हैं इस चीज़ को, इसको लिखा अंदर प्लस में 3x और प्लस में 1 है, ये हो गया। बाहर आ गया x प्लस 2, भाई ये चीज़ आ गई। डन, ठीक है भाई, इससे इसको भाग करा जा रहा है। तो सबसे पहली चीज़ क्या देखेंगे, पहले हम जो इसमें सबसे बड़ा है, जो x जो है, x की घात सबसे ज़्यादा है, उसको देखेंगे पहले। तो x की घात क्या है, x का वर्ग है। इस x को मैं x का वर्ग 2x का वर्ग कैसे बनाऊंगा, तो भाई इसको मैं अगर 2x से गुना कर दूं, यानी अगर मैं 2x से इस x को गुना कर दूं तो 2x का वर्ग बन जाएगा, भाई बन जाएगा, तो बिल्कुल बन जाएगा। तो हमने क्या किया, इसको इससे गुना किया तो 2x का वर्ग हो गया, ठीक है। 2x को 2 से भी करना पड़ेगा तो हमारे पास ये 4x हो जाएगा। ये चीज़ आ गई हमारे पास,
डन, ये चीज़ आ गया। ठीक है भाई, भाई ऐसे ही तो करते थे, भाग में भी तो ऐसे ही करते थे भाई, ये चीज़ इससे गुना होती है और यहाँ लिखते हैं, वही चीज़ हमने यहाँ पे किया। ठीक है, अब 2x के वर्ग में से 2x का वर्ग गया तो कट गया, 3 में से 4 गया तो ये -4 हो जाएगा भाई, 3 में से 4 को घटा रहे हैं तो -4 होगा ना, 3 में से 4 गया तो -1 बचेगा, -x, और यहाँ बच गया प्लस का 1। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास। ठीक है, तो ये क्या प्रॉपर कट गया, ये पूरा पूरा क्या कट गया है, तो नहीं कटा है, इसका शेषफल बचा है। तो शेषफल क्या बचा है, ये बचा है आपके पास शेषफल। ठीक है, तो क्या अभी ये कट सकता है, अब ये कट सकता है, तो अभी भी नहीं कट रहा है। चलो हम इसको कुछ कर लेते हैं भाई, जहाँ तक होता है वहाँ तक आगे भी कर लेते हैं इसको भाई, आगे भी सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर क्या है, x को अगर मुझे -x बनाना है, कैसे बनेगा, तो x को अगर -x बनाओगे तो -1 से करोगे भाई, -1 से करोगे तो -x आ जाएगा, तो -1 से अगर x को करोगे तो -x आएगा। ठीक है, -1 को 2 से करोगे तो -2 आएगा, ये हो गया। ठीक है, ये माइनस वाला नीचे प्लस हो जाएगा, प्लस वाला माइनस वाला प्लस हो जाएगा, ऐसे ही होता है। डन, अब यहाँ से देख सकते हैं x में से x गया 0, कट जाएगा। ठीक है, 1 प्लस में 2 3 आ रहे हैं, यानी हम यहाँ कह सकते हैं इसका शेषफल 3 आ रहा है। ठीक है, इसका भाजक जो है वो x + 2 है, इसका भागफल जो है वो 2x - 1 है, और इसका भाज्य जो ये था। ठीक है, यानी मैं इसको यहाँ पर लिखना चाहूँ तो भाई इसमें कहेंगे px जो था, जो हमें दे रखा था 2x का वर्ग प्लस में 3x प्लस में 1 था। ठीक है भाई, इसमें बात करें हम gx कितना है, जिससे हम भाग कर रहे थे, तो ये हमारा था x + 2। ठीक है, इसमें qx कितना है, ये क्वोशिएंट जिसे कहा जाता है, यानी कि भागफल कहा जाता है, तो ये हमारा qx आ गया, 2x - में 1 आ गया, और ये आ जाएगा rx, और rx कितना है हमारे पास, तो rx 3 है, शेषफल 3 है, तो ये 3 आ गया, और ये इसके आंसर है। ठीक है, ये इस तरीके से भाग होता है। डन, तो आप इसको नोट कर सकते हो। उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन में यहाँ देखिए भाई, इसको इससे भाग करना है, फिर से वही चीज़ भाग वाली बात है, तो हम इसको भी भाग करके देख लेते हैं। तो हल की बात करते हैं, तो फिर से मैंने यहाँ पर इस तरह से लिखा, और ये आ रहा है 3x³ प्लस में x का वर्ग प्लस में 2x, ये चीज़ आ गया, और यहाँ लिखेंगे 2x प्लस में x का वर्ग आ गया। ठीक है, ये चीज़ आ गया। ओके, इसको थोड़ा सा ढंग से लिखता हूँ, ढंग से क्या लिखेंगे इसमें हम x के वर्ग को पहले लिख लेते हैं, यानी x का वर्ग, सॉरी पूरा आएगा ये, x का वर्ग प्लस में 2x और प्लस में 1 आ रहा है, ये चीज़ आ गया हमारे पास। ठीक है, अब हमें क्या करना है, पहले मैंने बताया था क्या करना है, पहले हमें घात 3 लेनी है, यानी इस वर्ग को किससे गुना करें कि घात 3 आ जाए, तो भाई x से करना पड़ेगा, और 3 भी है यहाँ पे, तो हम करेंगे 3x से। 3x से जब मैंने x के वर्ग को गुना किया, तो 3 को जैसे हम देखो, 3x को अगर मैं गुना करता हूँ x के वर्ग से, तो क्या आएगा, तो x की घात 3 हो जाएगा, और 3 आ जाएगा, 3x की घात 3 आएगा, तो वही आ रहा है। इस 3x को इससे गुना किया तो 3x की घात 3 आ गया। ठीक है, इस 3x को 2 से करेंगे तो 3 दूनी 6x का आएगा वर्ग, और इस 3x को 1 से करेंगे तो 3x आएगा। ठीक है, अच्छा ये 5 भी लिखा हुआ है यहाँ पे, ये 5 भी है यहाँ पे, 5 को भी चलता हुआ नहीं। ठीक है, ये 5 भी यहाँ पे। अब यहाँ पर हम देखेंगे 3 को x को मैंने 1 से किया, 3 आ गया, बिल्कुल ठीक है। यहाँ से देखो ये चीज़ तो कट गई। ठीक है, ये प्लस का है माइनस हो जाएगा, प्लस का है माइनस हो जाएगा, x³ में से 6x² घटेगा तो क्या होगा भाई, 1 में से 6 गया तो क्या बचेगा, -5, तो यहाँ लिखा हमने -5x का वर्ग। 2 में से 3 गया तो -x बचेगा, और प्लस में जो 5 था जो भी था उसको एज इट इज उतार दिया। डन, चलो भाई ठीक है। अब क्या करना है, यहाँ पर x के साथ, x वर्ग के साथ -5 है, तो इसको क्या करूँ मैं, -5 से गुना करना पड़ेगा, तो यहाँ पर हम -5 लेंगे, और -5 से x के वर्ग को किया तो -5 x का वर्ग आएगा। इस -5 से 2 को किया तो 5 दूनी 10 आ जाएगा, माइनस का 10 x आ जाएगा, और -5 से 1 को करेंगे तो ये -5 आ जाएगा, ये चीज़ आ गई हमारे पास। ठीक है, अब यहाँ से हम देख पा रहे हैं ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, इस तरह से चीज़ें बदलती हैं यहाँ पे। ठीक है, नीचे वाले के साइन बिल्कुल उल्टे हो जाते हैं। उल्टे होने का मतलब क्या, -5 + 5 0 आ गया, -1 + 10 9 आ जाएगा, +5 + 5 10 आ जाएगा। तो यहाँ हम देख पा रहे हैं शेषफल इसका आ गया है 9x + 10, और इसके अंदर भाजक जो है वो ये था, और भागफल हमारा 3x - 5 आ गया, और ये हमारा तो भाज्य था वो तो था ही। ठीक है, तो ये हम इस तरह से इसको भाग कर सकते हैं, यानी ये भी पूरा पूरा नहीं कट रहा हमारा। ठीक है, चलो भाई आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
अगले क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ हमें दे रखा है भाई इसको इससे भाग दीजिए और विभाजन एल्गोरिथम की सत्यता की जांच कीजिए। देखो विभाजन एल्गोरिथम क्या था, तो जो हमने अभी पढ़ा था, क्या पढ़ा था, px बराबर में gx गुने में qx और प्लस में rx, ठीक है, ये चीज़ था विभाजन एल्गोरिथम। इसकी सत्यता को जांच करना है यहाँ पे। अब कैसे जांच करेंगे, तो पहले हम करते हैं इसका भाग करने के लिए क्या है, यहां पर ये आ गया 3x का वर्ग। देखो इसमें क्या करेंगे, घात 3 वाले को पहले लिखेंगे, वर्ग वाले को बाद में लिखना, इससे चीज़ें आसान रहेगी। माइनस एक्स की घात 3 लिखा, प्लस 3x का वर्ग लिखा, माइनस 3x लिखा और प्लस 5 लिखा, ठीक है। यहाँ पर कितना है, तो माइनस एक्स का वर्ग है, प्लस में x है और माइनस में 1 है, इस तरह से चीज़ें चल रही है, ठीक है। अब मुझे इसको बनाना है घात 3, तो किससे करेंगे गुना, तो यहाँ पर हम x से कर देते हैं बस। x को अगर x के वर्ग से गुना करोगे, माइनस एक्स के वर्ग से, तो माइनस एक्स की घात 3 आएगी, ठीक है। तो हम इसको इससे गुना कर देंगे तो माइनस एक्स की घात 3 आ गई। x को जब सिर्फ x से करोगे तो x का वर्ग आएगा, x को अगर 1 से करोगे तो माइनस में x आएगा, ये आ गया यहाँ पे, ठीक है। ये कट गया इसमें, भाई सेम चीज़ था, कट गया। ये प्लस वाला है माइनस है, माइनस वाला है प्लस है, तो यहाँ पर 3 में से 1 गया, 2x का वर्ग बचेगा, ठीक है। -3 प्लस x है, मतलब -2x आ जाएगा, ठीक है, और प्लस में 5 आ गया, -2x प्लस में 5 आ गया, डन। चलो भाई ठीक है। अब इसको क्या करें भाई, किससे गुना करें, तो इसको मुझे -x का वर्ग है, उसे 2x का वर्ग बनाना है, तो मुझे करना पड़ेगा इसको -2 से गुना, ठीक है। -2 से गुना करेंगे, तो -2 से जैसे ही मैं इसको गुना करता हूँ तो कितना आ रहा है, ये आ रहा है 2x का वर्ग आ रहा है, और -2 से x को करेंगे तो -2x आएगा, और -2 को जब 1 से करेंगे तो प्लस का 2 आएगा, ठीक है। और ये यहाँ पर ऐसे आ गया और ये कट गया, इसमें कट गया सेम, ये भी चीज़ सेम दिख रही है, ये भी कट गया, और 5 में से 2 गया, 3 बचा है। यानी हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि भाई इसका जो Rx है वो 3 आ रहा है, ये Rx है, ये Qx है, ये Gx है और ये Px है, यही चीज़ है। तो ठीक है भाई, इसको हम यहाँ पर रखते हैं, यहाँ पर रखना है, तो Px क्या है हमारे पास, तो यहाँ हम देख सकते हैं Px का मान है -x की घात 3 प्लस में 3x का वर्ग माइनस में 3x और प्लस में 5, यही चीज़ था, ये Px था, ठीक है। Gx क्या है ये, तो इसको भी लिख लेते हैं, -x का वर्ग प्लस में x और माइनस में 1, ठीक है। Qx क्या है, तो x - 2 है, और Rx क्या है, तो वो 3 है, ठीक है भाई, ये चीज़ हो गया, ओके। चलो भाई ठीक है, इसको जैसे ही अंदर गुना करेंगे तो x, इस x को इससे गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये x को इससे गुना करते हैं -x की घात 3 आएगा, इस x से इसको करेंगे तो 2x का वर्ग आ जाएगा, इस x से इसको करेंगे तो -x आएगा, -2 से इसको किया तो +2x का वर्ग आ जाएगा, इसको इससे किया तो माइनस का 2x आएगा और प्लस में 2 आएगा और प्लस में 3 आ गया, ये चीज़ आ गई, ठीक है। अब जो जो चीज़ जुड़ रही है घट रही है उसे घटा जोड़ लेते हैं, ठीक है ना। तो पहले लिखा हमने x की घात 3 माइनस में, ठीक है, x का वर्ग और 2x का वर्ग मिलकर 3x का वर्ग हो जाएंगे, तो लिख दिया भाई 3x का वर्ग, ठीक है। -x और -2x -3x आ गया, और 3 और 2 5, ये 5 लिख दिया। क्या यही चीज़ लेफ्ट में थी, बता दो एक बार, x की घात 3, 3x का वर्ग -3x प्लस में 5, ये आ गया भाई, लेफ्ट और राइट बराबर आ गया, जो लेफ्ट है वही राइट है, सेम टू सेम आ गया। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं ये सत्यापित हो गया, LHS इक्वल टू में RHS आ गया, लेफ्ट साइड जो है राइट साइड के बराबर होगा, और ये सत्यापित हो चुका है। तो यही क्वेश्चन में करना था कि भाई जब भी हम भाग करते हैं तो ये हमारा आ रहा है Gx, Qx, Px और Rx, इसको जब हम एल्गोरिथम के फार्मूले में रखेंगे, जो हमारा था विभाजन एल्गोरिथम, उसके फार्मूले में जब रखते हैं तो सेम आंसर आएगा, क्योंकि भाई इसी से तो बना है, ये इसी से बना है, तभी तो सेम तो आना ही था, ठीक है। चलो भाई इसका स्क्रीनशॉट ले लो और आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या दे रखा है, तो भाई यहाँ पर हमें दे रखा है कि एक बहुपद दे रखा है कि सभी शून्य ज्ञात कीजिए। अब सभी का मतलब क्या, कितने निकलेंगे इसके, तो हम यहाँ देख पा रहे हैं इसके 4 घात है, भाई इसकी घात आप देख सकते हो 4 घात है इसकी,
चार घात का मतलब क्या है, किसी भी बहुपद में जो उसकी अधिकतम घात है उसी से हम पता लगा सकते हैं उसके अधिकतम कितने शून्यक निकाले जा सकते हैं। तो भाई जितने अधिकतम घात होते हैं उतने ही शून्यक निकलेंगे। इसके अधिकतम घात कितने हैं, तो 4 अधिकतम घात है, तो इसके शून्यक भी 4 ही ज्ञात किए जा सकते हैं। ठीक है, तो इसके कितने 4 शून्यक ज्ञात किए जा सकते हैं। तो हम इसमें कह सकते हैं भाई इसके 4 शून्यक हैं। लेकिन इसने क्या रखा है, यदि आपको इसके 2 शून्यक दिए हुए हैं, एक √2 दे रखा है, एक -√2, मतलब 2 आपको दे रखा है और बाकी के 2 आपको निकालने हैं, क्योंकि इसने बोला है सभी शून्यक ज्ञात करने हैं और 2 हमें दे रखा है तो 2 बाकी ज्ञात करने होंगे। डन। चलो भाई ठीक है, कैसे ज्ञात करेंगे। अब देखो इसके हल में क्या करना है, अगर ये दोनों शून्यक है मतलब ये x का ही मान है, एक x √2 निकला हुआ है और एक x -√2 निकला हुआ है, यही चीज होगा। ठीक है भाई, इसको जब उठा के इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये x -√2 बराबर 0 आएगा और x +√2 बराबर 0 आएगा। जैसा कि पहले भी हमने गुणनखंड किए हुए हैं तो उसमें हम देखते थे ना, ये दोनों गुना में होते थे, बराबर 0 होता था, एक के सामने 0 रखते थे, दूसरे के सामने 0 रखते थे, यही था। ठीक है, यानी कि वो 2 अलग अलग उसके गुणनखंड निकलते थे और उसी से शून्यांक निकलता था, और वो जो गुणनखंड होता है वो बहुपद को भाग कर रहा है। यानी आसान भाषा में कहा जाए कि ये दोनों जो निकले हैं ये दोनों इस पहले वाले बहुपद को भाग कर रहे होंगे, वो भी पूर्णतः भाग कर रहे होंगे। ठीक है, पूरी तरह से भाग कर रहे होंगे। यानी अगर मैं इन दोनों को गुना करके लिख दूं, मतलब x -√2 और x +√2 कहा जाए, ठीक है, ये किया जाए तो ये भी पूर्णतः इसको भाग कर रहा है। यानी हम कह सकते हैं इसको अगर मैंने गुना किया तो a - b a + b क्या होगा, x का वर्ग माइनस में b का वर्ग, यानी हम कह सकते हैं x का वर्ग -2 बराबर में 0। ये आ गया, ये आपका एक बहुपद आ गया। ये जो बहुपद आया ये इसको पूर्णतः विभाजित करेगा, पूर्णतः विभाजित करेगा। ठीक है ना, अब पूर्णतः विभाजित करने के बाद ही हम ज्ञात कर पाएंगे कि बाकी 2 रूट क्या होंगे, बाकी 2 इसके शून्यांक क्या होंगे। चलो भाई, बाकी 2 निकालने के लिए पहले इसको पूर्णतः भाग करना होगा, तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ भाई, क्या है, 2x की घात 4 है, -3x की घात 3 है, माइनस में 3x की घात 2 है, प्लस में 6x है। इसको क्या करते हैं, मिटाना पड़ेगा, और माइनस में 2 है। ठीक है, ये चीज़ आ गया। इसको हम भाग कर रहे हैं किससे, तो x का वर्ग माइनस में 2 से, यानी इससे भाग कर रहे हैं। जो यहाँ पर ये आया था ना, इससे हम इसको भाग कर रहे हैं और ये पूर्णतः विभाजित होगा। देखते हुए कैसे होगा भाई, यहाँ से इस x को वर्ग को किससे गुना करूँ कि 2x की 4 आए, तो हमें इसको करना पड़ेगा पहले तो 2 से और x के वर्ग से भी करना पड़ेगा। तो ठीक है भाई, 2x के वर्ग से हमने इसको गुना किया, इसको यहाँ पर गुना करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 2x की 4 हो जाएगा। ठीक है, इसको अगर 2 से गुना करेंगे तो 2 दूनी 4 आएगा और 4x का वर्ग आएगा। एक चीज़ याद रखना, वर्ग वाला वर्ग के नीचे ही रखना है, 3 की घात 3 के नीचे नहीं रखना है। ठीक है, वर्ग वाला वर्ग के नीचे, यानी क्या होगा, इसको मैंने इससे गुना किया तो ये आ जाएगा 2 दूनी 4 -4x का वर्ग आ जाएगा। ठीक है भाई, ये कट गया, माइनस ये प्लस करके, यहाँ पर देखा जाए तो -3 + 4 कितना होगा, 1x का वर्ग होगा। ठीक है, जो यहाँ पर था उसको सेम टू सेम उतार देते हैं, मतलब यहाँ क्या आ रहा है, -3x की घात 3 आ रहा है और प्लस में ये चल रहा है, और प्लस में कितना है, 6x है और -2 है, ये चल रहा है आपका। ठीक है, चलो भाई ठीक है। अब इसको मैं -3 की घात 3x की घात 3 कैसे करूं, तो इसको करना पड़ेगा -3x से गुना, ये करना पड़ेगा भाई, -3x से गुना करेंगे इसको तो ये हो जाएगा -3x की घात 3 हो जाएगा। चलो भाई ठीक है, -3x को 2 से गुना करेंगे तो प्लस में 6x आएगा भाई, प्लस में 6x आएगा, यही आने वाला है भाई। -3x को 2 से करेंगे तो +6x, तो x के नीचे ही x रखना है, वर्ग के नीचे नहीं रख देना। ठीक है, x के नीचे ही x आएगा। इस तरह से इजीली सॉल्व होगा। यहाँ से देख पा रहे हैं सेम है, कट गया, ये सेम है, कट गया, जो बचा क्या, x का वर्ग और -2 बचा है, यही बचा है। अब ये किससे जाएगा, तो भाई ये तो सेम आ रहा है, यानी 1 पर जाएगा, इसको 1 से गुना करेंगे तो ये सेम आ जाएगा, जो कि आएगा x का वर्ग -2। अब यहाँ हम देख पा रहे हैं ये कट गया, दोनों कट गए, यहाँ से ये भी कट गया, ये भी कट गया, सेम था। अब हम देख पा रहे हैं कि इसको जब हम इससे जब हमने इसको भाग किया है तो यहाँ पर क्या आया, यहाँ पर हमारे पर भागफल जो आया है वो आया है 2x का वर्ग माइनस में 3x प्लस में 1 बराबर में 0, यहाँ आया है। इसकी मदद से बाकी 2 हम गुणनखंड निकालेंगे। ठीक है, इसकी मदद से कैसे निकालेंगे तो देखते हैं भाई कैसे निकालेंगे। यहाँ पर मैं इसमें ले लेता हूँ, ठीक है, यहाँ पर हमारे पास समीकरण बनी है 2x का वर्ग माइनस में 3x
2x का वर्ग माइनस में 3x प्लस में 1 बराबर में 0, ये चीज़ आ गया। ठीक है, अब इसका गुणनखंड करेंगे तो 2 एकम 2 आ रहा है, 2 ही आ रहा है, इसको तोड़ेंगे कैसे, 2 और 1 से ही टूट सकता है, तो भाई ठीक तोड़ देते हैं इसको। 2x का वर्ग माइनस में x माइनस में 2x प्लस में 1 बराबर में 0। भाई इनको जोड़ा तो -3 ही आएगा, और 2 एकम 2 किया तो 2 एकम 2 ही आ रहा है, सेम आ रहा है, बिल्कुल ठीक है। यहाँ से x को कॉमन ले लिया तो ये आ गया 2x माइनस में 1, यहाँ से -1 को कॉमन ले लिया तो 2x माइनस में 1, ये आ गया। ठीक है, 2x माइनस 1 2x माइनस 1 सेम था, इसको कॉमन लेके अलग कर लिया हमने, तो ये आ जाएगा 2x माइनस 1 को अलग लिख लिया, और बचा क्या, तो बचा है x माइनस में 1 बचा है, ये आ गया हमारे पास। ठीक है, चलो भाई ठीक है। अब क्या करेंगे, इन दोनों के सामने अलग अलग जीरो लिखेंगे, यानी यहाँ से 2x माइनस 1 बराबर में 0 करेंगे और x माइनस 1 बराबर में 0 करेंगे, ये आ गया। अब यहाँ से x का मान निकालेंगे तो क्या निकलेगा x का मान, तो x का मान निकलेगा यहाँ से -1 को उधर भेज दिया और 2 नीचे भाग में आ जाएगा, तो -1 उधर जाके प्लस हो जाएगा, ये आ गया, तो x का मान ये आ गया और यहाँ से x का मान 1 आ गया। ठीक है, यानी अब फाइनली वो जो दो और जो हमारे पास शून्यांक आए हैं वो ये दोनों आ गए, यानी अब उस द्विघातीय समीकरण के कुल शून्यांक कौन कौन से, एक √2 था, एक -√2 था, और एक आया है 1/2 और एक आया है 1, ये 4 शून्यांक आ गए हैं, और यही सारे शून्यांक इसके हैं जो हमें ज्ञात करने थे। ये हमारे पास है ना भाई, सभी शून्य ज्ञात कीजिए, मतलब सभी शून्य क्या आ गए, ये 4 शून्यक आ गए। ठीक है, चलो भाई आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और ये कहते हैं ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है आपके पेपरों में, तो इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी जरूरी है। ये थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है, लेकिन 4 मार्क्स का आएगा तो बहुत अच्छी बात है भाई, 4 मार्क्स के फ्री के क्वेश्चन हो जाएंगे अगर आप इसकी प्रैक्टिस कर लेते हो तो। ऐसे 2-3 क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी बुक में ही है, जो भी हैं वो हम करवाएंगे, और कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन है वो भी आपको करने होंगे, और बाकी जब हम एक्स्ट्रा बुक्स वगैरह कराएंगे तो उस कंडीशन पे आपको भी करवाएंगे। ठीक है, चलो भाई आप इसका स्क्रीनशॉट ले लिया, और मैं इसको इरेज कर देता हूँ और इसको भी, और आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास क्या है, अब यहाँ पर हमारी प्रश्नावली 2.3 स्टार्ट होती है, एक्सरसाइज 2.3 को हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमने इसके उदाहरण कर लिए कंप्लीट, अब हम कर रहे हैं इसके क्वेश्चन जो कि प्रश्नावली के हैं। ओके, चलो भाई ठीक है। इसमें हमें दिया हुआ है, विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके निम्न में px gx से भाग देने पर भागफल तथा शेषफल ज्ञात करना है। अब यहाँ पर देखो क्या चीज़ है, यहाँ पर हमें भागफल और शेषफल दोनों चीज़ें ज्ञात करनी है, और हमें दे रखा है इसमें px और gx दे रखा है, यानी कि यहाँ हम देख सकते हैं ये हमें px दे रखा है और gx दे रखा है, और हमें भागफल और शेषफल ज्ञात करना है, और वो कैसे होगा, वो होगा हमारा भाग करके होगा। चलो भाई ठीक है, उसके अकॉर्डिंग हम देखते हैं भाग करके कैसे होगा। तो हम क्या करते हैं, पहले पार्ट को सॉल्व करते हैं, उसी तरह से फिर सेकंड थर्ड भी करेंगे। ओके, चलो भाई पहले पार्ट की बात करते हैं, तो यहाँ पर इसको हम इधर लिखते हैं, यहाँ हमारे पास आ रहा है, इसको हमें करना है x का स्क्वायर और -2, इसको हमें करना है x की घात 3 -3x का वर्ग प्लस में 5x और -3, ये इस तरीके से है। ठीक है, ये चीज़ हमारे पास आ गया। ओके, चलो भाई इसको भाग करते हैं, तो भाग करने में क्या है, सबसे पहले हमें घात 3 लानी है। घात 3 कैसे आएगी, तो भाई एक्स स्क्वायर को जब हम x से गुना करेंगे तभी तो घात 3 आएगी। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसको x से गुना करते हैं, x को गुना करते हैं x की घात 3 हो गई, और x को 2 से गुना करते ही -2x आएगा। और जहाँ जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि भाई x के नीचे x लिखना है, x के वर्ग के नीचे x नहीं लिख देना। ठीक है, x के नीचे x लिखेंगे और क्यूब के नीचे क्यूब लिखेंगे, इस तरीके से करेंगे तो चीज़ें बहुत आसान हो जाएगी। ठीक है, अब ये प्लस का है तो माइनस होगा, माइनस का है तो प्लस जाएगा, इस अकॉर्डिंग चलेगा, तो ये तो कट गया। यहाँ पर ये आ रहा है -3x का वर्ग। ठीक है, अब ये +5 और +2 है, भाई ये तो प्लस हो गया, +5 और +2 कितना होता है, 7 होता है। ठीक है भाई, लिख दिया हमने 7x -3 लिख दिया। ठीक है, अब क्या करते हैं भाई, इससे हम किससे करेंगे, तो अब हमारा किस पे होगा, तो -3 पे होगा। तो हम -3 से स्टार्ट करते हैं, -3 को जब x के वर्ग से करेंगे तो -3x का वर्ग होगा। ठीक है, -3 को जब 2 से करेंगे तो प्लस का 6 आ जाएगा, ये आ गया। अब यहाँ हम देख पा रहे हैं ये प्लस जाएगा, ये माइनस जाएगा, यहाँ से ये तो कट ही रहा है, यहाँ हमारे पास बच गया 7x। ठीक है, और ये -6 और -3 कितना होता है, तो ये -9 हो जाएगा, तो -9 हो जाएगा। क्या जो शेषफल है वो इससे छोटा हो गया, तो मतलब यहाँ ये शेषफल हो जाता है।
डन। अब तो नहीं कटेगा क्योंकि ये तो छोटा है, अब तो नहीं काट सकते हम, ठीक है। अब यहाँ पर देखो जैसे कि पी एक्स और जी एक्स हमें दिया हुआ था भाई, ये था पी एक्स ये था जी एक्स, ठीक है। अब हमें निकालना है भागफल, भागफल निकालना है, भागफल जिसको हम लिखते हैं क्यू एक्स लिखते हैं, ठीक है। और हमें निकालना है शेषफल, जिसे हम आर एक्स लिखते हैं। पर इन दोनों का मान लिख देते हैं। तो भाई क्यू एक्स कितना है, तो क्यू एक्स हमारे पास आया है एक्स माइनस 3, यानी भागफल आया है एक्स माइनस 3 और शेषफल आया है 7x माइनस में 9, ये चीज़ है। तो ये दोनों इसका आंसर हो गया। ओके, तो यहाँ से हम डायरेक्टली इसको भाग करके ऐसे कर सकते हैं, जैसे कि मैंने एग्जाम्पल के क्वेश्चंस में भी करवाए थे कि भाई भाग कैसे होता है। ये भाग की प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी सिंपल तरीके से होता जाएगा, ठीक है। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे और गलतियाँ बिल्कुल खत्म हो जाएगी। ओके, चलो भाई इसको नोट कर सकते हो, ये फर्स्ट पार्ट हमारा था, ठीक है। अब आप करते हैं हम सेकेंड पार्ट को सॉल्व। इसको इरेज करता हूँ। तो ये सेकंड पार्ट में हमारे पास पी एक्स ये है और जी एक्स ये है, इसको हम इससे भाग करेंगे। तो चलो भाई भाग कर लेते हैं। तो भाग करने में क्या चीज़ आ गया हमारे पास, यहाँ पर हमने ये लिखा और पी एक्स आ गया एक्स की घात 4 माइनस 3x का वर्ग प्लस में 4x और प्लस में 5, ये आ गया। इसको हमें करना है x का वर्ग माइनस एक्स और प्लस 1 से भाग करेंगे, ठीक है। x का वर्ग माइनस एक्स प्लस में, इसको अरेंज फॉर्म में लिखेंगे, पहले वर्ग वाला फिर बिना वर्ग वाला फिर 1, इस तरह से लिखेंगे, ठीक है। चलो अब यहाँ पर जब हम भाग करें तो x के वर्ग को किससे करें, तो इसको करना पड़ेगा भाई कितना ज़्यादा है, तो x का वर्ग ही ज़्यादा है तो वर्ग से ही करेंगे। तो भाई हमने वर्ग कर दिया है। इसको हमने गुना किया तो x की घात 4 आया, इसको x से किया तो देखो क्या कितना आ रहा है, घात 3 आ रहा है। अब 3 घात वाला कोई है नहीं, तो हमें क्या करना है, जब भी लिखना है तो सेम घात वाले के नीचे लिखना है। तो यहाँ नहीं है तो इसको लिखेंगे अलग से, माइनस 3x की घात 3, 3 नहीं है माइनस बस है, x की घात 3 आ गया माइनस का, ये चीज़ आ गया, ठीक है। इसको जैसे हमने इससे गुना किया माइनस एक्स की घात 3 आ गया। इसको जब 1 से गुना करेंगे तो प्लस में x की घात 2 भी आएगा। अब इसको जब मैं करता हूँ तो ये माइनस है, ये माइनस और ये प्लस आएगा, ठीक है। ये तो कट गया, ठीक है। अब ये प्लस का इसको पहले लिखेंगे क्योंकि घात 3 वाला बड़ी संख्या, उसको पहले लिखेंगे, x की घात 3 लिख लिया हमने, ठीक है। उसके बाद क्या चीज़ आ गया, 3 आ गया है। उसके बाद हम लिख सकते हैं ऊपर से माइनस 3 और माइनस एक्स, माइनस 4x का वर्ग आएगा, ठीक है। अब ये प्लस में 4x आ गया और प्लस में 5 आ गया, ठीक है भाई, ये चीज़ हो गई। ओके, अब यहाँ पर हम देख सकते हैं क्या चीज़, हमें x के वर्ग को क्यूब लाना है। तो क्यूब लाना है तो क्या होगा, प्लस में x से लाएंगे, ऐसे ही लाया जाएगा, ठीक है। x से हम x के वर्ग को गुना करेंगे तभी x का क्यूब आएगा, तो हम इसको कर देते हैं। x की क्यूब आ गया, इसको जब यहाँ गुना किया तो माइनस एक्स की 2 आएगा और यहाँ x को 1 से करेंगे तो प्लस में x आएगा। इसको जब हमने माइनस किया तो माइनस प्लस माइनस होगा, इससे ये सेम कट जाएगा। अब -4 प्लस एक्स स्क्वायर कितना होता है, -4 प्लस एक्स, एक 3 बचेगा, 3x का वर्ग बचेगा, ठीक है। और +4 माइनस एक्स तो -3x प्लस 3x बचेगा। देखो यहाँ तो बचा माइनस का, क्यों, -4 प्लस 1 -3 बचेगा और +4 माइनस 1 प्लस 3 बचेगा, ठीक है। और साथ में क्या है, 5 है, डन। अब इसमें क्या करेंगे, यहाँ से अब किससे करें, तो -3 से करना है, तो -3 से कर लेते हैं, ठीक है। -3 से जैसे ही हमने किया तो -3x का वर्ग आएगा, -3 से x को किया तो +3x आएगा और -3 को 1 से किया तो -3 आएगा, ठीक है। अब यहाँ हम देख पा रहे हैं ये प्लस का आ रहा है, ये माइनस का आ रहा है, ये प्लस का आ रहा है, ये चीज़ है। -3 + 3 कट गया, +3 -3 ये भी कट गया। अब यहाँ पर 5 प्लस में 3 ये 8 आ गया, यानी इसका शेषफल कितना आ गया, 8 आ गया। यानी हम यहाँ पर क्या कह सकते हैं, यहाँ सेकंड पार्ट के लिए कह सकते हैं कि Rx जो इसका शेषफल आया है वो आया है 8। और क्या पूछा था, शेषफल के साथ साथ भागफल भी पूछा था, यही पूछा हुआ है। तो हम कहेंगे इसका भागफल जो आया है, जो Qx आया है वो कितना है, तो वो ऊपर लिखा है हमारे पास x का वर्ग प्लस में x माइनस में 3, ये चीज़ आ रहा है। यानी हम यहाँ देख पा रहे हैं इसका भागफल ये आ गया और शेषफल ये आ गया है और यही चीज़ हमें निकालनी थी। ओके, चलो भाई इसको आप नोट कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला पार्ट जो हमें दे रखा है उसमें क्या है कि भाई ये आपको दे रखी है px को हमने लिखा यहाँ पर x की घात 4 माइनस में 5x प्लस में 6, ये आ गया। और इसको हमें भाग करना है 2 - x के वर्ग से, भाई इससे भाग करना है,
ठीक है। अब मैंने कहा था जब भी ऐसा कंडीशन हो x को पहले लिखो, 2 को बाद में लिखो। अब वो कैसे लिखेंगे, तो वो लिखने के लिए माइनस एक्स का वर्ग और प्लस में 2 लिखना पड़ेगा, यही था ना। देखो x का वर्ग माइनस का है तो माइनस का ही लिखा, 2 का वर्ग 2 सिर्फ प्लस का है तो प्लस का लिख दिया, डन। अब हमें इसको करना है x की घात 4, कैसे करेंगे, तो भाई माइनस को माइनस से गुना करोगे तभी तो प्लस आएगा, और यहाँ प्लस ही चाहिए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर माइनस एक्स के वर्ग से गुना कर देते हैं, माइनस एक्स के वर्ग से गुना करते हैं, करते क्या हो जाएगा, तो ये इससे गुना होती है x की घात 4 आ जाएगा, और यहाँ पर क्या है, ये एक्स स्क्वायर को जब 2 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा माइनस 2x का वर्ग आ जाएगा, ठीक है। अब ये तो कट रहा है, ये तो कट रहा है, लेकिन यहाँ पर क्या है, ये तो एक्स्ट्रा आ गया x का वर्ग जो कि यहाँ नहीं था, इसलिए मुझे अलग से लिखना पड़ा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, ये 2x की घात 2 है तो इसको जब रखेंगे तो प्लस के साथ आएगा, तो इसको पहले ही लिख लेते हैं कि 2x का स्क्वायर माइनस में 5x प्लस में 6, 11, ठीक है। अब इसको करेंगे किससे गुना, तो भाई माइनस को 1 को 2 करना है, कैसे करेंगे, तो भाई माइनस 2 से गुना करेंगे। तो हमने क्या कर दिया, माइनस 2 से इसको करा, तो माइनस 2 से करते के साथ ये 2x स्क्वायर आएगा, और माइनस 2 को इससे करते के साथ प्लस में माइनस में 4 आएगा, माइनस में 4 आ गया, ठीक है। अब यहाँ से देख सकते हैं ये चीज़ कट गई, माइनस वाला माइनस 5x को यही आ गया, और ये माइनस का प्लस होता है तो 6 4 10 आ जाएगा, ये आ गया हमारे पास। तो यहाँ से हमारा शेषफल कितना आ गया, माइनस 5x प्लस 10, और भागफल ये आ गया, तो इसको हम लिख सकते हैं भागफल यानी qx, और ये हमें दे दिया है माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2, और शेषफल जो बचा है वो कितना है, माइनस 5x और प्लस में 10, और यही आंसर आ गया, ठीक है। चलो भाई ये भी आपका थर्ड पार्ट है, और इसका सॉल्यूशन हो गया, आप इसको नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है भाई, पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग करें। यहाँ पे क्या है भाई, 2 बहुपद दे रखे हैं, एक पहला बहुपद और दूसरा बहुपद। तो पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग करना है, उसके बाद जांच कीजिए कि क्या प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का गुणनखंड है। मतलब यहाँ पर चेक करना है क्या ये इसका गुणनखंड है, और गुणनखंड का मतलब क्या है, कोई भी एक बहुपद दूसरे का गुणनखंड कब होगा, वो तब होगा जब उसका शेषफल 0 हो जाए। यानी अगर मैं इससे इसको भाग करता हूँ और शेषफल 0 आ जाता है तब गुणनखंड होगा, नहीं तो नहीं होगा, ये कंडीशन है। चलो भाई ठीक है, इसको चेक करते हैं कैसे होगा। तो यहाँ पर मैं इसको सीधे भाग करता हूँ, तो हम जैसा कि इसमें देख पा रहे हैं पहले पार्ट के अंदर कि भाई px कितना है, तो px हमें दे रखा है 2t⁴ प्लस में 3t⁴ माइनस 2t⁴ माइनस 9t और माइनस 12, ठीक है। और gx हमारा कितना आ रहा है, तो gx आ रहा है t⁻2 माइनस 3, यह आ गया। चलो भाई ठीक है, इसको मैं यहाँ पर भाग करूँगा, तो यहाँ हम लिख सकते हैं 2t⁴ प्लस में 3t⁻3 माइनस 2t⁻2 माइनस 9t प्लस में माइनस में 12, ठीक है। इसको हम कर रहे हैं t⁻2 माइनस 3 से भाग, ठीक है। 2t⁴ 3t³ 2t² 9t 12, बिल्कुल ठीक है। अब यहाँ से हम उसको करेंगे, तो भाई देखो t का वर्ग है, इसको मैं ये कैसे लाऊं, तो क्या क्या एक्स्ट्रा है, 2t का वर्ग ज़्यादा है और 2 भी ज़्यादा है, तो हम यहाँ लिखेंगे 2t का वर्ग। इससे मैंने जब इसको गुना किया तो कितना आ रहा है, तो ये आ गया 2t⁻4 आ गया, और इसको जब हम माइनस 3 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो 2 तिया 6 माइनस 6 आ जाएगा। चलो भाई ये आ गया। यहाँ हम देख पा रहे हैं भाई ये तो कट गया, और ये प्लस का माइनस होगा, माइनस का प्लस होगा, तो -2 + 6 कितना होगा, तो +4 बचेगा। अब जो है उसको लिखते जाते हैं, t⁻3 प्लस में 4t का वर्ग आएगा, माइनस में 9t है और माइनस में 12 है, ये चीज़ आ गया हमारे पास, ठीक है। चलो भाई ठीक है, अब क्या करते हैं भाई, इसको किससे गुना करें कि ये आएगा, तो t का वर्ग है, क्यूब लाना है, मतलब 1t और चाहिए, और 3 भी है यहाँ पे, यानी हम इसको कर सकते हैं प्लस में 3t से करेंगे। इसको जैसे ही हमने किया तो 3t⁻3 आ गई, ठीक है। अब इसको जब 3 से किया जाएगा तो कितना होगा, तो 3 तिया 9 आएगा, और ये -9 आएगा, तो -9t आ गया, ये चीज़ आ गई वैल्यू। चलो भाई यहाँ पर ये माइनस होगा और ये प्लस होगा, ये कट गया और ये भी कट गया, -9 + 9 ये भी कट गया, डन। अब यहाँ पर क्या बचा है, ये बच गया 4t का वर्ग और माइनस में 12, ये बच गया हमारे पास। अब किससे करें, तो t के वर्ग को किससे गुना करेंगे, 4t का वर्ग आएगा तो 4 से करेंगे, ठीक है भाई। तो हमने इसको कर दिया 4 से,
ठीक है। अब इसको जैसे ही हमने 4 से किया तो ये कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 4t का वर्ग, और उसके बाद जैसे ही हमने 3 से किया तो -4 12 आ जाएगा, ये आ जाएगा। ठीक है भाई, इसको जब हमने सॉल्व किया तो ये माइनस आ रहा है, ये प्लस आ रहा है, ये कट गया और ये कट गया, और बचा क्या, बचा शून्य। शून्य का मतलब क्या हो गया कि भाई ये जो है ये इसको पूर्णतः विभाजित कर रहा है, यानी गुणनखंड है। तो यहां हमने लिखा क्या, Rx, यहां पर लिख देता हूं मैं, Rx 0 है तब Gx Px का गुणनखंड है। ठीक है, ये गुणनखंड है। ओके, तो यहां पर ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता है कि ये इसका पूर्णतः गुणनखंड आ रहा है। ओके, चलो इसको नोट कीजिए, उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगले पार्ट, सेकंड पार्ट की बात करें तो सेकंड पार्ट के अंदर भी देखा जाए तो सेकंड पार्ट में हमारे पास Gx दे रखा है कितना, तो Gx है x का वर्ग प्लस में 3x और प्लस में 1 दे रखा है, और यहाँ पर ये Qx दे रखा है, सॉरी Px कहते हैं, Px हमें दे रखा है, Px दे रखा है 3x की घात 4 प्लस में 5x की घात 3 माइनस 7x का वर्ग प्लस में 2x और प्लस में 2, ये चीज़ें रखा आपके पास भाई। Gx ही है और Px ही हो गया। ओके, चलो भाई ठीक है। अब इसमें यहाँ पर लिखेंगे कितना आ रहा है, ये 3x की घात 4 प्लस 5x की घात 3 माइनस 7x का वर्ग प्लस 2x और प्लस 2, ये चीज़ हमारे पास भाई। जो चीज़ ये लिख दिया हमने, Px को अंदर लिखते हैं, Gx को बाहर लिखते हैं तो बाहर लिख देंगे भाई। बाहर क्या आ रहा है, x का वर्ग प्लस में 3x और प्लस में 1, ये चीज़ आ गया हमारे पास। ठीक है, अब भाई x के वर्ग को x के 4 बनाना है, कैसे बनेगा, तो भाई x का वर्ग से गुना करना पड़ेगा, लेकिन ये अकेला बस x की 4 थोड़ी है, इसके साथ 3 भी गुना में है, 3 गुना में है, तो मतलब मुझे इसको जो गुना करना पड़ेगा 3 के साथ गुना करना पड़ेगा। अब इसको जैसे गुना करेंगे तो 3x की 4 को इससे करेंगे तो 3x की घात 4 आएगा, 3x स्क्वायर को इससे करेंगे तो आ जाएगा 3 3 9, x की घात 3 आएगा, और 3x स्क्वायर को 1 से करेंगे तो ये आ जाएगा प्लस में 3x स्क्वायर आएगा, ये चीज़ आ गया। यहाँ देख पा रहे हैं भाई सारी चीज़ें नेगेटिव हो गई, सब माइनस में आ रहे हैं। ठीक है, 3 में से 3 गया, 0 कट गया, 5 में से 9 गया तो -4x की घात 3 आएगा। ठीक है, अब -7 और -3 कितना होता है, तो -10 होगा, तो यहाँ लिखेंगे भाई -10x की घात 2 आएगा। ठीक है, और प्लस में कितना है, 2x और प्लस में 2 है, ये चीज़ है क्या हमारे पास। ओके, चलो भाई ठीक है। अब हम करते हैं किससे भाई, तो माइनस में 4x से करेंगे, क्योंकि हमें x स्क्वायर से x क्यूब चाहिए, एक x बढ़ाना है तो एक x से गुना कर दिया, -4 भी एक्स्ट्रा है तो -4 से भी गुना करना पड़ेगा। ठीक है, तो वो हम करते हैं गुना इसमें, तो -4x को इससे किया तो -4x की घात 3 आ गया, -4x को 3 से किया तो 4 3 12 आ जाएगा, 12x का वर्ग आ जाएगा। ठीक है, -4x को 1 से किया तो फिर ये आ जाएगा -4x हो जाएगा। ठीक है, ये प्लस हो रहा है, ये प्लस हो रहा है और ये प्लस हो रहा है, यहाँ से ये कट गया, -10 प्लस में 12 कितना बचेगा, तो +2x बचेगा, प्लस का 2 बचा x का वर्ग। ठीक है, ये +4 और +2 कितना होगा, तो +6 होगा तो ये आ जाएगा 6x हो जाएगा, और प्लस में 2 आ गया, डन। चलो भाई ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसको किससे गुना करोगे आया, तो भाई 2 ही तो एक्स्ट्रा है, 2 ही तो एक्स्ट्रा है, 2 से गुना कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो हमने किया इसको 2 से गुना, 2 से करते के साथ ये आ रहा है 2x का वर्ग प्लस में 6x और प्लस में 2, ये चीज़ आएगा। ठीक है, यहाँ पर कैसे ये माइनस 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 हो रहा है तो इससे ये कट गया, 6 में से 6 गया, ये भी कट गया, और 2 में से 2 गया, ये भी कट गया, और बच गया 0। अब बताओ शेषफल कितना है, शेषफल 0 आ गया, तो यहाँ पर हम कहेंगे Rx क्या ज्ञात किया हमने, Rx बराबर में आ गया 0। तब भाई जब शेषफल 0 आता है, रिमाइंडर 0 आता है, तब हम कह सकते हैं कि Gx Px का गुणनखंड है। ठीक है, तब
gx जो है px का गुणनखंड है, मतलब ये gx इस px का गुणनखंड है क्योंकि शेषफल 0 आ गया है। ओके, चलो भाई आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये सेकंड क्वेश्चन था आपका, वो कंप्लीट हो चुका है सेकंड पार्ट। अब इसके थर्ड पार्ट को हम करेंगे सॉल्व। ठीक है, चलो भाई तीसरे पार्ट की बात करें तो तीसरे पार्ट में क्या है, तो यहां हम कह सकते हैं भाई px gx हमें दे रखा है x की घात 3 माइनस 3x प्लस में 1, ये हो जाएगा, ये gx आ गया। ओके, अब इसकी बात करते हैं, ये qx कर रहा है, qx का क्या होगा, q नहीं है p है ये, px की बात करें तो x की घात 5 है माइनस 4x की घात 3 है प्लस में x का वर्ग है प्लस में 3x है और प्लस में 1 है। अब भाई इससे इसको भाग करना है और बताना है क्या ये इसका गुणनखंड है कि नहीं, यानी कि gx px का गुणनखंड है कि नहीं। तो इसमें भी rx निकालना पड़ेगा। तो चलो पहले इसको भाग कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास है x की घात 5 माइनस 4x की घात 3 प्लस में x का वर्ग प्लस में 3x और प्लस में 1, ये हो गया। अब इसको हम करते हैं भाग, तो x की घात 3 माइनस 3x और प्लस में 1, ये हो गया। ओके, चलो भाई अब इसको करते हैं इससे भाग, इसको इससे भाग करेंगे, क्या होगा भाई x की घात 3 को हमें लाना है x की घात 5। कैसे करें भाई, कितने x बढ़े, 2x बढ़ रहे हैं, x का वर्ग बढ़ रहा है, तो हम कह सकते हैं भाई इसमें हम करेंगे x के वर्ग से गुना करते ही क्या हो जाएगा, ये बच गया x का 5, इसको इससे गुना करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, तो ये आ जाएगा घात 3 हो जाएगा भाई। x के वर्ग को x से करोगे तो x की घात 3 हो जाएगी। ठीक है, अब x के वर्ग को जब 1 से करोगे तो ये x का वर्ग ही आएगा बस। ठीक है, ये माइनस आ रहा है, ये प्लस आ रहा है और ये माइनस आ रहा है, ये चीज़ होगा। ठीक है, अब इसमें से इसको माइनस किया, कट गया, अब ये प्लस 3 है और माइनस 4 है, प्लस 3 है और माइनस 4 है, तो इसमें माइनस 4 में 3 जोड़ेंगे तो माइनस 1 बचेगा, तो ये माइनस में x का वर्ग आ गया। अब यहाँ पर ये चीज़ तो सेम है तो कट गई, सेम है कट गई भाई, x का वर्ग है और x का वर्ग है, घट के कट जाएगा। ठीक है, बचा इधर से क्या, तो प्लस में 3x बचा है प्लस में 1 बचा है, यही तो बच गया हमारे पास। ओके, अब देखते हैं इसमें क्या क्या चीज़ है। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि अब किससे गुना करूँ, तो भाई माइनस से कर दे तो हो जाएगा ना। हमने करा -1 से गुना, -1 से करते के साथ ये माइनस का कितना हो जाएगा, ये बच रहा है x की घात 3 बच रहा है। -1 से करते ही x की घात 3 हो जाएगा और -1 से इसको करते ही ये प्लस का 3x हो जाएगा और -1 से करते ही माइनस का 1 हो जाएगा। ये चीज़ें हमारे पास हो गई, डन। ठीक है भाई, इस माइनस को हम प्लस कर सकते हैं, प्लस को माइनस, इसको प्लस कर सकते हैं। ओके, ये चीज़ हो गई है। अब यहाँ आप देख पा रहे हैं ये तो कट गया, ये तो कट गया और 1 + 1 तो 2 होता है, तो क्या शेषफल आया, इसका शेषफल जो आया है Rx जो आया है वो आ गया 2। भाई अगर शेषफल 2 आ गया है तो क्या गुणनखंड होगा, क्या होगा, बिल्कुल नहीं होगा। तो नहीं होगा तो यही खत्म करते हैं भाई, नहीं होगा तो नहीं होगा, बात खत्म। ठीक है, ये प्लस आ गया, माइनस आ गया, ठीक है, सही है। तब gx px का गुणनखंड नहीं है भाई, है ही नहीं गुणनखंड। जब 0 नहीं आया तो गुणनखंड नहीं होगा। ओके, चलो भाई ठीक है, यहाँ तीनों पार्ट हमने इसके कंप्लीट कर लिए हैं, इसको आप नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अब आते हैं हम इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, चलो भाई अगला क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है भाई क्या, कि एक हमें समीकरण दे रखी है, एक बहुपद दे रखा है, उसके बाद क्या रखा है कि अन्य सभी शून्यांक ज्ञात कीजिए, इसके सारे शून्यांक ज्ञात करने हैं। अब देखो इसमें अधिकतम घात कितनी है, 4, मतलब इसके शून्यांक आने वाले हैं 4। ठीक है, तो चारों के चारों ज्ञात करने हैं। यदि इसके 2 शून्यांक ये हैं, मतलब 2 आपको पहले से दे रखे हैं और बाकी के 2 आपको निकालने हैं। अब वो कैसे निकलेगा, तो ऐसा ही सेम टू सेम क्वेश्चन हमने इसके उदाहरण में भी किया था, जिसमें +√2 और -√2 था, उसी तरह से इसमें भी आएगा। ये थोड़ा सा आपको लग रहा होगा सर बटे में आ गया, थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, मुश्किल ज़्यादा कुछ नहीं होगा, देखो बस कैसे सिंपल तरीके से होगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए क्या चीज़ है, हल में आते हैं। यहाँ से हमें पता है ये और ये इसका फैक्टर है, गुणनखंड है, यानी x का मान क्या होगा, ये चीज़ होगा, और या फिर x का मान होगा -5/3
ये हो सकता है, ठीक है। इसको उठा के इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x माइनस में 5/√3 बराबर 0 हो जाएगा। और यहाँ पर कह सकते हैं x माइनस में, ये माइनस वाला इधर आएगा प्लस हो जाएगा, और रूट में 5/3 बराबर में 0, ये 0 आ रहा है। यानी यहाँ पर हम कह सकते हैं अगर ये दोनों शून्यांक हैं, अगर ये दोनों शून्यक हैं तो ये दोनों इसको पूर्णतः विभाजित करेंगे, कंप्लीट डिवाइड करेंगे, ठीक है। जब ये कंप्लीट डिवाइड कर रहे हैं, पूर्ण विभाजन कर रहे हैं, तो भाई इससे इसको भाग ही ना कर दें। तो इसके लिए क्या करेंगे, इन दोनों को पहले आपस में गुणा कर लेंगे, यानी कि x माइनस में 5/3 और x प्लस में 5/3 बराबर 0 है। इसको गुना करते ही a माइनस बी a प्लस बी क्या होता है, a का वर्ग माइनस b का वर्ग, यानी हम कह सकते हैं x का वर्ग माइनस में 5/3 बराबर में 0 आ रहा है, ठीक है। इसमें क्या एलसीएम लिया जा सकता है, एलसीएम लिया जा सकता है, तो हाँ भाई लिया जा सकता है। तो हम इसको कह सकते हैं यहाँ पर क्या चीज़, तो भाई यहाँ पर हमने एलसीएम लिया तो एलसीएम 3 आ गया, और ये आ गया 3x का वर्ग माइनस में 5 बराबर में 0, और ये 3 सट जाएगा तो ये बच गया 3x का वर्ग माइनस 5 बराबर में 0। यह गया, ये हमारी कौन सी समीकरण होगी, ये होगी पहली समीकरण हो गया, इसको हमने यूज़ करेंगे, ठीक है। या पहली समीकरण, या फिर हम इसको कह लेते हैं कि ये जो हमारे पास आया है, ये जो हमारे पास आया है, ये gx आया है, इससे हमें भाग करना है, इससे हमें भाग करना है इस px को, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं gx हमारे पास आया है 3x का वर्ग माइनस 5, और px जो हमारे पास है वो कितना है, तो वो दे रखा है 3x की घात 4 प्लस में 6x की घात 3 माइनस 2x का वर्ग माइनस में 10x और माइनस में 5। भाई इसको हमें gx से भाग करना है, भाग करने के बाद सॉल्व होगा, ठीक है। तो चलो भाई भाग कर लेते हैं इसमें, तो भाग करेंगे तो यहीं कर ले, जगह बचेगी यहाँ पे, करते हैं ट्राई। 3x की घात 4 प्लस में 6x की घात 3 माइनस 2x का वर्ग माइनस में 10x और माइनस में 5। इसको हम भाग कर रहे हैं 3x का वर्ग माइनस 5 से। अब भाई किससे गुना करूं कि 3x की घात 4 है, किससे किया जाए, तो यहाँ हम x के वर्ग को अगर x के वर्ग से ही गुना करें तभी तो स्क्वायर का 4 हो जाएगा, ठीक है भाई। तो यहाँ हम करते हैं x के वर्ग से गुना, ठीक है। x के वर्ग से गुना किया, x के वर्ग से जैसे ही गुना करोगे ये कितना हो जाएगा, 3x की घात 4 आ जाएगा, ठीक है। x का वर्ग अगर 5 से करोगे तो यहाँ पर आएगा माइनस 5x का वर्ग आएगा, ये चीज़ आ गया। यहाँ हम देख पा रहे हैं ये कट गया, ये बचा कितना 6x की घात 3, और ये प्लस हो गया, ठीक है, ये प्लस हो गया। अब प्लस के अकॉर्डिंग कहा जाए तो -2 + 5 कितना होगा, तो ये प्लस में 3x का वर्ग बच जाएगा, ठीक है, ये बच गया। उसके बाद हम बात करें ऊपर से जो सेम चीज़ है उसको उतार दिया हमने, ये आ गया। अब इसके बाद क्या चीज़ है भाई, हमें चाहिए 6x की घात 3 चाहिए, 6x की घात 3। तो हम क्या करते हैं भाई, इसमें हमें 3 का डबल हो रहा है और एक x भी बढ़ रहा है, यानी कि मैं अगर यहाँ पर 2x से कर दूँ तो मामला बैठ जाएगा। कैसे, 2x को जैसे इससे गुना करेंगे तो 2 × 6 होगा, तो भाई 6 हो जाएगा, ठीक है। x को x वर्ग से करेंगे तो x की घात 3 आ जाएगी, ठीक है, ये आ गया। अब 2x को 5 से करेंगे तो 10x आएगा, तो माइनस में 10x आ गया, ये चीज़ है बिल्कुल, ठीक है। क्या कुछ कटता हुआ दिख रहा है हमें, तो हाँ बिल्कुल, ये माइनस हो रहा है, ये प्लस हो रहा है, ये पूरा कट गया, ये भी पूरा कट गया, कट गया। बचा क्या, तो बच गया 3x का वर्ग माइनस में 5, ये बचा 3x का वर्ग माइनस में 5। यही चीज़ें, मतलब हम कहें कि अगर मैं 1 से करूं, इसको 1 से गुना किया जाए तो सेम टू सेम आ रहा है, तो यहाँ पर ये पूरा पूरा कट जा रहा है, 3x का वर्ग माइनस में 5, और ये कट गया, शेषफल 0 आ गया। यानी यहाँ पर हो गया ये इसका पूर्णतः गुणनखंड है, ठीक है ना, ये इसका गुणनखंड है। भाई ये इसका गुणनखंड है, वो तो होना ही था। क्यों होना था, क्योंकि क्वेश्चन में कहा था ये दोनों शून्य के तो गुणनखंड हो गई, ठीक है। एक तो तरीका आपका ये था कि डायरेक्ट आप इससे भाग करो, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा आपको कॉम्प्लिकेशन लगेगा, थोड़ा मुश्किल लगेगा कि बट्टे में कैसे करें। इस बट्टे को पहले हटा लेना तो चीज़ें और आसान हो जाएगी। जैसे कि मैंने क्या किया, एलसीएम लेके ऐसा कर दिया और 3 को उधर भेज दिया, तो ये बच गया, इससे भाग किया, ठीक है। आप भाग इससे भी कर सकते थे, लेकिन ऐसे करोगे तो चीज़ें और आसान हो जाएगी, ठीक है। चलो भाई, तो यहाँ हमने देख लिया भाई हमारे पास क्या बच गया है, तो हमारे पास बच गया x² + 2x + 1, ये बच गया है, ठीक है। अब ये इसका भी गुणनखंड किया जाएगा, कैसे होगा ये, तो इसका वाइट पेज लेते हैं एक, हमारे पास इस अकॉर्डिंग अब बचा है
ये आ गया हमारे पास। देखो इसको मैं पूरी तरह लिख देता हूँ। पूरा कैसे लिखेंगे यहाँ पे, इसमें लिखने के लिए हम कह सकते हैं कि हमने क्या किया था, इससे भाग किया था और ये हमारा भागफल आया है, यानी ये गुने में ये बराबर में ये आने वाला है। ठीक है, यानी हम कह सकते हैं 3x का वर्ग माइनस में 5 और गुने में x का वर्ग प्लस में 2x और प्लस में 1, ये बराबर होने वाला है किसके, जो हमने px लिया था। भाई जो हमने px लिया था उसके बराबर ही होगा ना। ये हमारा px क्या है, ये px है पूरा, जो हमने यहाँ px लिखा हुआ है। तो px किसके बराबर होगा, तो भाई ये गुने में ये करोगे तो px के बराबर होगा। ठीक है भाई, अब यहाँ पर देखो इसका गुणनखंड क्या होगा। अब इस कंडीशन में क्या करना है, इसका करना है, क्योंकि इसका तो निकला ही हुआ है, इसका तो हमने निकाला ही रखा था, मतलब क्वेश्चन में दे ही रखा था, ये दोनों आ रखे हैं। अब हमारा गुणनखंड अगर इसका आ जाए तो चीज़ें हो जाएगी आसान। ठीक है, चलो भाई तो यहाँ पर हमें क्या करना है, इस अकॉर्डिंग इसके बराबर में 0 लिखेंगे, x का वर्ग प्लस में 2x प्लस में 1 बराबर में 0 लिखेंगे। इसको अगर फैक्टर किया जाए तो क्या हो रहा है तो ये तो डायरेक्ट फार्मूला बन रहा है। क्या बन रहा है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab फार्मूला बन रहा है। किसका था ये, a प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी हम कहेंगे x प्लस 1 का होल स्क्वायर था और ये बराबर में 1 0 है। ठीक है भाई, तो यहाँ से कहेंगे x प्लस 1 का स्क्वायर हटाओगे तो सामने 0 आ जाएगा और x का मान कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। x का मान 1 आ रहा है। अब ये 1 आ रहा है तो इसका मतलब क्या है कि 1 और 1, क्योंकि द्विघातीय समीकरण है, दो वर्ग है तो 2 आंसर आना चाहिए। अगर सिर्फ 1 आया है नहीं, वही चीज़ डबल आएगी। ठीक है ना, क्योंकि हम देख पा रहे हैं इसमें क्या x प्लस 1 एक बार है, x प्लस 1 एक और बार है, दोनों से आंसर -1 ही तो आएगा, -1 ही तो आएगा। हाँ -1 आएगा। ठीक है, -1 आ गया, यानी यहाँ पर हमारे पास चारों जो शून्यक हैं px के 4 शून्यक जो हैं क्या आ गए हैं, तो रूट में 5/3 था, यही था ना। ठीक है, और दूसरा था माइनस में रूट में 5/3 और तीसरा में है 1 माइनस का और चौथा भी -1। ये 4 संख्याएं हैं, ये 4 संख्याएं हैं जो आंसर आ रही है, मतलब कि 4 शून्यक हैं जो उस px के थे। ठीक है, तो यहाँ पर ये आंसर इसका आ गया है। ये क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार पेपर में पूछा जा चुका है और इसके बेस पर क्वेश्चन आ ही जाते हैं। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना बिल्कुल, इसकी प्रैक्टिस करना, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतनी गलतियाँ कम हुई और उतने मज़ेदार तरीके से आपके सॉल्यूशन होते जाएंगे। ओके, चलो भाई मैं इसको इरेज करता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहाँ पर अगला क्वेश्चन हमें दे रखा है कि क्या भाई x की घात 3 ये एक बहुपद है और gx से भाग देने पर, इसको अगर gx से भाग दिया जाए तो उस कंडीशन में भागफल और शेषफल ये दोनों बचेंगे, तो gx की याद कीजिए। यानी इस क्वेश्चन में क्या क्या चीज़ दे रखा है हमें, px दे रखा है, हल की बात करें px हमें दे रखा है x की घात 3 माइनस 3x का वर्ग प्लस में x प्लस में 2, ये दे रखा है। ठीक है, gx हमें कहा है ज्ञात करना है। ठीक है भाई, gx हमें ज्ञात करना है। उसके बाद इसने कहा है भागफल दे रखा है, मतलब qx दे रखा है। qx कितना दे रखा है, x माइनस 2 दे रखा है, और शेषफल जो दे रखा है rx वो दे रखा है कितना, -2x प्लस में 4, ये चीज़ है। ठीक है ना, और एल्गोरिथम क्या था भाई, विभाजन का एल्गोरिथम क्या था, तो वो था हमारे पास, हमें पता है px बराबर में होता है gx गुने में qx और प्लस में rx होता है, यही चीज़ होता है। ठीक है, यही होता है। px की बात करें तो क्या है हमारे पास, तो ये है x का वर्ग माइनस में 3x का वर्ग प्लस में x प्लस में 2 बराबर में gx हमें नहीं पता और qx हमें पता है कितना, x माइनस 2 है, और rx हमें दे रखा है कितना, तो माइनस में 2 x प्लस में 4, ये हो गया। ठीक है, अब क्या करते हैं, इस चीज़ को उठा के इस साइड लेके आ जाते हैं। तो भाई कैसे लेके आएंगे, ये जो हमारे पास है -2x प्लस 4, इसको उठा के इधर लेके आएंगे तो लाते के साथ क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम कह सकते हैं x का वर्ग माइनस में 3x का वर्ग, सॉरी x का वर्ग नहीं, x की घात 3 है, x की घात 3x का वर्ग प्लस में x प्लस में 2 बराबर में
जी एक्स है और x माइनस 2 है। और यहाँ पर देखिए ये चीज़ जो है ये उठ के इस साइड आ जाएगी, तो माइनस 2x इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस 2x हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर प्लस में 2x आएगा, ठीक है। और 4 प्लस का इधर आके माइनस हो जाएगा, तो यहाँ हम कह सकते हैं ये -4 हो जाएगा। ये आ गया आपके पास, ठीक है। चलो भाई बहुत बढ़िया। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं भाई x की घात 3 है, -3 x का वर्ग है, ठीक है। x और x कितना हो जाएगा, ये 3x हो जाएगा। और यहाँ पर ये आ जाएगा -2, बराबर में है gx और गुने में ये है। अगर मैं कहूँ उसको उठा के नीचे ले आया जाए, मतलब ऐसे कर दिया जाए, तो यही हमारा gx आएगा। ये जो आया वही gx आया, यानी कि अगर मैं इससे इसको भाग कर दूँ तो gx आ जाएगा, ठीक है। इससे इसको भाग कर दिया जाए तो gx आ जाएगा, तो हमें भाग करना पड़ेगा यहाँ पे gx निकालने के लिए, ठीक है। तो समझ में आ गया आप gx कैसे निकालते हैं। gx निकालने के लिए इस कंडीशन, इसमें डिवीजन का एल्गोरिथम जो है, विभाजन का एल्गोरिथम, उसके अंदर हमने रखा है और यहाँ से gx का मान निकाला है। इसको हम करते हैं अगले पेज पे, इसका विभाजन करते हैं, भाग करते हैं। तो हम यहाँ देख पा रहे हैं x की घात 3 है और -3x का वर्ग, 3x का वर्ग प्लस में 3x और माइनस में 2, प्लस में 3x माइनस में 2, ठीक है। इसको x माइनस 2 से भाग करना है। चलो भाई x माइनस 2 से भाग कर लेते हैं। तो किससे जाएगा ये, पहले ये जाएगा x के वर्ग से, x का वर्ग गुना करते हैं x की घात 3 आएगा और x का वर्ग गुना करते हैं -2x का वर्ग आएगा। यहाँ से हम देख रहे हैं ये कट गया और ये प्लस होते ही ये कितना आ जाएगा, माइनस में x का वर्ग बचेगा और प्लस में 3x और माइनस में 2, ये आ गया हमारे पास, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, -x का वर्ग है, इसको कैसे लेके आएंगे, यहाँ से गुना करके। तो भाई इसमें अगर मैं -x को गुना करूँ तो -x से गुना करते ही -x का वर्ग आएगा, ठीक है। -x से गुना करते ही कितना हो जाएगा, प्लस में 2x आ जाएगा, ठीक है भाई। ये हो गया, यहाँ माइनस वाले को प्लस करेंगे, प्लस वाले को माइनस करेंगे, ये कुछ हो जाएगा, डन। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं भाई ये तो कट गया पूरा, ये माइनस है तो 3x में से 2x जाएगा, कितना बचा, तो सिर्फ x बचा और ये बचा -2, ठीक है। अब क्या ये x माइनस 2 सेम हो गया, यानी 1 पर जाएगा। ये हम 1 पर करते हैं इसको, तो ये हो जाएगा x माइनस 2, ये कट गया बिल्कुल, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या ज्ञात करना था, gx हमें ज्ञात करना था, यानी इसको भाग करने पे जो भागफल आएगा, तो भागफल क्या है, ये है हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ से हमारा gx कितना ज्ञात हुआ है, तो gx ज्ञात हुआ है, इसको इससे भाग देने पर हमारा x का वर्ग -x प्लस में 1, यही आंसर आएगा gx, ठीक है। चलो भाई आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। इसके बाद ही पीछे का क्वेश्चन है, ओके। बाकी ये क्वेश्चन यहाँ पर समाप्त होता है ये, और बाकी हम चलते हैं नेक्स्ट पे। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, तो ये दे रखा है भाई, बहुपदों px, gx, qx और rx के ऐसे उदाहरण दीजिए जो विभाजन एल्गोरिथम को संतुष्ट करते हैं। भाई विभाजन एल्गोरिथम जो संतुष्ट कर रहा है किस कंडीशन पे, तो यहाँ पर हमें 3 कंडीशन दे रखी है। पहला दे रखा है भाई, घात px जो है वो घात qx के बराबर होनी चाहिए, मतलब px का घात जो है और qx का घात है वो बराबर होनी चाहिए, ऐसा कोई एग्जाम्पल देना है हमें, ठीक है। तो भाई ऐसे एग्जाम्पल के लिए क्या करना होगा, जब भी इनके घात बराबर करने हो तो उस कंडीशन में क्या करना है, कोई भी एग्जाम्पल आप लेते हो, जैसे मैंने लिखा x का वर्ग प्लस में 3x या 4 लिख दिया, ऐसे लिख दिया, ठीक है। अब इसके बाद हमें करना है भाई क्या, दोनों की घात बराबर करनी है। तो उस कंडीशन में कोई भी जो आपका px दे रखा है, इसको हम अगर किसी अचर संख्या से, ठीक है, किसी अचर संख्या से भाग करते हैं, मतलब मान लो मैंने 4 से भाग कर दिया, ठीक है ना, कोई कांस्टेंट नंबर 4 से कर दिया, करते क्या हो जाएगा, ये 4 को किससे करेंगे, तो x के वर्ग से करेंगे, ठीक है। x के वर्ग से करते ये 4x का वर्ग आ गया, ठीक है, और ये कट गया, ऊपर से उतारा 3x, अब 3x चाहिए तो कैसे होगा, तो यहाँ पर हम करेंगे प्लस में 3/4 से करेंगे, ठीक है। 3/4 से करते ये 3x आ जाएगा, ये कट गया। कहने का मतलब ये है, क्या चीज़ दिख रहा है आपको, कि px की घात कितनी है, 2 है, और qx की घात कितनी है, 2, सेम आ गई दोनों की घात। जब दोनों की सेम घात आ गई तो ये इसका एग्जाम्पल हो गया, ठीक है। थोड़ा और आसान एग्जाम्पल के लिए कहा जाए तो इसको 4 ही कर लेते हैं ना, तो और आसान हो जाएगा एग्जाम्पल। कोई भी एग्जाम्पल हम दे सकते हैं, जरूरी नहीं कोई मुश्किल एग्जाम्पल उठा के दिया जाए। इसको हम कर लेते हैं 4 ऐसे, ठीक है। तो ये कर दिया, ये कट गया, ऊपर से उतारा 4x, अब फिर से हमने किया किससे, x से गुना किया, तो 4x करोगे तो ये आ जाएगा, ये कट के आ गया। यानी अब कह सकते हो यहाँ पर इसका उदाहरण क्या आ गया, तो यहाँ पे हम कहेंगे जब, ये पहले वाले का सॉल्यूशन है, जब px जो हो वो हो 4x का वर्ग प्लस में 4x और gx हो 4 सिर्फ, तब
घात QX बराबर होगा घात PX के, ठीक है ना। जो PX है उसकी घात और QX की घात, दोनों घात क्या होगी, बराबर होगी, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पर लिख दिया, PX और QX की घात जो है बराबर हो जाएगी, ओके, इसी कंडीशन में। तो ये आपका पहला पार्ट हो गया जिसका एक एग्जाम्पल मैंने दे दिया है। अब आते हैं सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट क्या होगा, ठीक है। अगले सेकंड पार्ट की बात की जाए तो सेकंड पार्ट में क्या है कि घात जो है इसमें क्या रखा है, घात QX और RX क्या करना है, बराबर करना है हमें, ठीक है। QX और RX को बराबर करना है तो इस कंडीशन में क्या करो आप कि हमने लिखा x का वर्ग प्लस में x, ठीक है भाई, ये आ गया हमारे पास। x का वर्ग नहीं, घात 3 कर लेते हैं तो ठीक रहेगा। इसको हमने x के वर्ग से गुना भाग कर दिया, ठीक है। ऐसे अगर भाग करते तो क्या हो रहा है, तो ये आएगा भाई x पे जाएगा, गुना करते क्या इतना आ रहा है, तो x की घात 3 आ जाती है, ये कट जा रहा है और यहाँ बच गया x बच गया भाई, प्लस में x बच जाएगा यहाँ पे, ठीक है। ये यहाँ पर 0 बचा है और ये प्लस में x बच गया। अब हमें क्या चाहिए था कि भाई QX और RX, देखो यहाँ पर QX कितना है, QX आ गया है तुम्हारे पास x, और RX कितना आ गया, ये भी आ गया x। क्या दोनों की घात बराबर है, क्या दोनों की घात बराबर है, तो कह सकते हैं भाई हाँ, घात QX जो है वो बराबर हो गया घात RX के, ठीक है ना। QX का जो घात है वो RX के घात के बराबर हो गया, ओके। चलो भाई आप इसको नोट कर सकते हो, ये सेकंड पार्ट भी हमने कर लिया है इसके अंदर कि भाई ये एग्जाम्पल होगा। इसमें भी मैं लिख देता हूं कि PX आपका कितना होगा, जब PX x की घात 3 प्लस x और GX बराबर x का वर्ग होगा, तब ये कंडीशंस होगी, ठीक है। तो ये इसका एग्जाम्पल है और ये इसका सॉल्यूशन है, ये हो गया आंसर, ठीक है। तो आप इसको नोट कर सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। फिर हम आते हैं नेक्स्ट पे, थर्ड वाले पार्ट पे आते हैं, ओके। चलो हम इसको इरेज करते हैं। थर्ड वाले पार्ट में क्या है कि शेषफल जो है वो 0 होना चाहिए, शेषफल जो होता है वो 0 होना चाहिए। तो उस कंडीशन में क्या होगा, तो भाई हम इसमें कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे कि मैंने लिख लिया 3x का वर्ग प्लस में 3x प्लस में 4 लिख लिया हमने, ठीक है, ये लिख दिया हमने। इसको हम करते हैं भाग, किससे करेंगे, तो इसको हम भाग कर लेते हैं 3x से भाग कर लेते हैं, ठीक है। 3x से भाग करते हैं तो 3x से भाग करेंगे तो उस कंडीशन में पहले मैंने अगर इसको x से गुना किया, ठीक है, इसको अगर मैं x से गुना करता हूँ तो कितना हो जाएगा, ये x से गुना करते ये हो जाएगा 3x का वर्ग हो जाएगा, ये होगा x से गुना करते ये आ जाएगा। अब ये गया कट, 0 आ गया। अब बचा क्या, 3x प्लस में 4 बचा, यही बचा है। अब हमने फिर से क्या कर दिया, 1 से कर दिया, प्लस में 1 से कर दिया, 1 से करते ही कितना हो जाएगा, 3x आ जाएगा और प्लस में प्लस में कुछ भी नहीं है, बस 3x आ जाएगा, ये कट गया, यहाँ से बच गया 4। अब देखो यहाँ पर शेषफल क्या है, तो यहाँ हम कह सकते हैं कि जब, ये हमारा थर्ड का सॉल्यूशन है, जब PX कितना है 3x की घात 2 3x प्लस में 4 और GX दे रखा है 3x, तब RX कितना है हमारे पास, RX आया है 4। अब RX 4 है, अब बताओ RX की घात क्या है। अब घात किसकी देखी जाती है, तो x की देखी जाती है, क्या इस पे x है, तो नहीं है। नहीं का मतलब क्या है कि x की घात 0 भी होगी यहाँ पे, क्योंकि किसी की घात 0 क्या होती है, 1 होता है, तो x की घात 0 1 होगा तभी तो वो 4 होगा। तब यहाँ कह सकते हैं, तब घात RX जो है वो कितना है, 0 है, और यही हमें सिद्ध करना था। ये इसका आंसर हो गया, सॉल्यूशन हो गया पूरा, ठीक है। तो आप इसको नोट कर सकते हो, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन हमारा समाप्त होता है, ओके। चलो भाई, और यहाँ पर हमारा ये प्रश्नावली भी खत्म होती है। मतलब यहाँ हमने देख लिया डिवीजन एल्गोरिथम, जो विभाजन का एल्गोरिथम था, उसके आधार पर क्वेश्चन है वो भी हमने कंप्लीट कर लिए हैं, जो कि 2.3 प्रश्नावली के हैं, ठीक है। तो ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट था और ये क्वेश्चंस आपको आने चाहिए, क्योंकि ये चैप्टर ज़्यादा बड़ा नहीं है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। इसको रिवाइज करोगे, इसको चीज़ों को प्रैक्टिस करोगे तो आपके नंबर्स भी बहुत अच्छे आ जाने वाले हैं, ठीक है। तो बस साथ में बने रहना, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते रहना, तो चीज़ें अगर प्रैक्टिस करते रहें तो गलतियां होगी कम और नंबर बढ़ते जाएंगे, ओके। बाकी आप लोगों को पता ही है मैग्नेट ब्रेन के बारे में कि मैग्नेट ब्रेन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको प्रोवाइड करता है 100% फ्री एजुकेशन, वो भी क्वालिटी कंटेंट के साथ।
ओके। और आप लोगों की सुविधा के लिए मैग्नेट ब्रेन ने लॉन्च किया है मैग्नेट ब्रेन की वेबसाइट, जो कि आपकी वेबसाइट आपको शो हो रही है, जिसमें आप कह सकते हैं इसकी वेबसाइट आपकी है www.magnetbrains.com। और इस वेबसाइट की खास बात यह है कि यहाँ आपको पूरा डाटा, जितने भी वीडियोज़ हैं, लेक्चर्स हैं, वो सारे के सारे आपको मिलेगी वेल अरेंज फॉर्म में, यानी कि आपको ढूंढने की जरूरत नहीं है। कई बार बहुत बच्चों के कमेंट आते हैं कि भाई यूट्यूब पर हमें पुरानी वीडियोज़ कुछ ढूंढने में बहुत दिक्कतें होती हैं, कुछ ढूंढते हैं तो भाई दुनिया भर की वीडियो आती है, कन्फ्यूजन हो जाती है और पढ़ भी नहीं पाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर बिल्कुल सिस्टमैटिक तरीके से आपको यहाँ पर दिया हुआ है सब कुछ, कि आपको अगर कोई भी वीडियो चाहिए तो वो यहाँ पर बिल्कुल अरेंज फॉर्म में मिलेगी। और वो कैसे मिलेगी, तो यहाँ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा है कि इसमें इंग्लिश मीडियम का सेक्शन अलग है, हिंदी मीडियम का अलग है, एनटीएससी अलग है, ओलंपियाड अलग है, सबके सेक्शन अलग है। ठीक है, जैसे कि आप लोग हिंदी मीडियम के तो आप हिंदी मीडियम पे क्लिक कीजिएगा। ठीक है, और 10वीं कक्षा में 10वीं कक्षा पर क्लिक किया, क्लिक करते के साथ यहाँ पर आप देखोगे कि यहाँ पर जितने भी टीचर्स आपको पढ़ाते हैं 10वीं कक्षा में, सारे के सारे आपको विजुअल हो जाएंगे। ओके, अब यहाँ पर क्या चीज़ है, यहाँ पर जैसे कि आपको मैथ में ही, गणित में ही किसी पुराने चैप्टर के लिए, पुराने चैप्टर के वीडियोस देखने हैं, कोई कंसेप्ट क्लियर करना है जो कि आप भूल गए हो, तो उस पर जाके आप सीधे आप उसको सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे कि मान लो कि आपको मैथ्स में कोई दिक्कत है, तो मैथ्स के लिए आप मेरे सामने यहाँ वॉच नाउ लिखा है, वॉच नाउ पे क्लिक करोगे, क्लिक करते के साथ कुछ ऐसा इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा, जिसके अंदर आप देखोगे कि यहाँ हमने क्या क्या चीज़ें करवा रखी है। तो यहाँ आप देखोगे भाई पाठ्यक्रम का परिचय, वास्तविक संख्या, और उसके बाद बहुत से टॉपिक्स हमने यहाँ पर कंप्लीट करवा रखे हैं। किसी भी टॉपिक में कोई भी प्रॉब्लम होती है, आप क्या कीजिए, उस पर जाइए, उस पर क्लिक कीजिए, उसके अंदर कॉन्सेप्ट है तो कॉन्सेप्ट देखिए, कोई सी एक्सरसाइज है तो उस पर देखिए, हर की अलग अलग पार्ट्स वाइज आपको डिवाइड करके फीस दे रखे हैं, तो वो आपके लिए बहुत ही सुविधाजनक है, बिल्कुल अरेंज्ड फॉर्म में। ठीक है, और जैसे आप उस पर क्लिक करोगे इस तरह से वीडियो प्ले हो जाएगी, यानी आप बिल्कुल आसानी से आप इसको देख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, चलो भाई, तो इसका फ़ायदा बिल्कुल उठाइएगा आप। और बाकी आप लोगों को पता ही है कि मैग्नेट ब्रेन ने हिंदी मीडियम में कोर्सेज को लॉन्च कर दिया है, जो कि 6ठी से 12वीं कक्षा तक के लिए 100% फ्री है, जो कि आप इसका फ़ायदा उठा ही रहे हैं। और यही चीज़ आप अपने फ्रेंड सर्कल में, रिलेटिव में, जो भी आपके जान पहचान में है, उनको ये चीज़ सजेस्ट कर सकते हो, जिससे कि उनका भी फ़ायदा हो। आपका फ़ायदा हो ही रहा है, उनका भी फ़ायदा हो, तो ये बहुत बड़ी बात होगी। ओके, चलो भाई, इसी के साथ आप लोगों को कहना चाहता हूँ, वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, न्यू है तो सब्सक्राइब कीजिए, और शेयर तो आप करते ही रहिए। ओके, बाय।